हेलो गाइस, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल उदय क्लासेस दाऊदनगर में। आज मैं आपको कॉमन एरर ऑफ एडजेक्टिव पर चर्चा कर रहा हूं। क्या है हेडिंग बना लीजिए, कॉमन एरर्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कॉमन एरर से रिलेटेड हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें एक दो पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, बड़ी सावधानी से समझिएगा और बड़ा ही मजा आएगा। जैसे हम एक वर्ड आपको ले रहे हैं प्रेफर। कौन सा वर्ड है? प्रेफर पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार वर्ड है। प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना, चाहना। क्या होता है? पसंद करना, चाहना। जैसे हम बोलते ना कि आप गांव बैकग्राउंड में जाते होंगे तो पूछते होंगे कि चाय पीते हैं, तो बुजुर्ग लोग आपको कहते हैं कि ना ना हम चाय ना पिए, हमारा चायवा से बढ़िया हमारा दूधवे लगा हुआ। सुने ऐसा? हाँ। या और क्या, शादी विवाह में जाते हैं, बुजुर्ग से चर्चा करते होंगे तो कहते होंगे कि चलिए खा, खूब बढ़िया पुलाव बनल है, तो कि ना ना बाबू जा खा पिया, हमारा पुलौआ से बढ़िया दाल भात सब्जी लगा हुआ। ऐसा सुने हैं? सुने होंगे। और क्या, पहनावा ओढ़ावा में भी आप कहते होंगे कि क्या फुल पैंट शर्ट पहनिएगा, तो कि ना ना हमारा फुल पैंट शर्ट से बढ़िया हमारा कुर्ता पैजामा लगा हुआ। सुने होंगे। तो इस प्रकार का यदि सेंटेंस रहेगा तो फिर आप उसको कैसे बनाइएगा, समझ रहे हैं? या और इस तरह की बातें होती है कि मैं मटन से ज्यादा चिकन पसंद करता हूं। हम लोग क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं। मैं कोको कोला से ज्यादा फंटा पसंद करता हूं। मैं पापा से ज्यादा मम्मी को पसंद करता हूं। मैं भैया से ज्यादा बहन को पसंद करता हूं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार का यदि आपको कोई सेंटेंस पूछे या आपको बोलने की जरूरत पड़े तो आप कैसे बोलेंगे, तो आज इस वीडियो को देख लीजिए। आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे इस तरह के सेंटेंस बनाने में। मैं मैथ से ज्यादा इंग्लिश पसंद करता हूं। मैं संस्कृत से ज्यादा ज्योग्राफी पसंद करता हूं। मैं उर्दू से ज्यादा हिंदी बोलना पसंद करता हूं। मैं हिंदी से ज्यादा उर्दू बोलना पसंद करता हूं। मैं संस्कृत से ज्यादा उड़िया बोलना पसंद करता हूं। तो इस प्रकार का सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? तो आइए, पसंद का एक ही वर्ड आता है आपको, वो है प्रेफर। कौन सा वर्ड है? प्रेफर। याद रखिएगा, PREFER। प्रेफर मीन्स चाहना या पसंद करना। प्रेफर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद यदि कंजक्शन देना होगा तो आप टू देंगे या देन देंगे। टू देंगे या देन देंगे। टू का प्रयोग करेंगे कि देन का प्रयोग करेंगे? तो प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग कीजिएगा, देन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। हमेशा टू का प्रयोग करिएगा, देन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। क्लियर? टू का प्रयोग करना है, देन का प्रयोग नहीं करना है। पहला बात आप ये नोट करिए। क्लियर? अब आगे अब हम चलते हैं। अब एक सेंटेंस लिखिए, हम लोग खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। हम लोग खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। और एक सेंटेंस और मैं दे रहा हूं, मैं सविता से ज्यादा बबीता को
पसंद करता हूं। देखिए भाई, दो तरह का सेंटेंस दिया है। पहला है, एकदम आराम से सीखिए, हम लोग खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, यानी दोनों तरफ वर्ब आया है। सेकेंड सेंटेंस में मैं सविता से ज्यादा बबीता को पसंद करता हूं, यानी नाउन आया है। यानी जब भी पसंद करने की स्थिति होगी तो नाउन नाउन या वर्ब वर्ब, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं आप लिखिए कि मैं सविता से ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूं, ऐसा नहीं, उल्टी पलटी नहीं। आप नाउन दोनों तरफ देंगे, वर्ब देंगे जेरेंट के रूप में, तो दोनों तरफ देंगे। क्लियर? एक चीज समझिए। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिएगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेफर, प्रेफर समझ रहे हैं। प्रेफर के बाद दो तरह का चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक तो यहां पर वर्ब वाला है, यानी वर्ब का जो प्रयोग करेंगे तो V4 के रूप में करेंगे, यानी वर्ब में ing देंगे। क्लियर? यानी यह जेरेंड के रूप में होगा। यहाँ V4 भले है लेकिन इसको बोलेंगे जेरेंड। जेरेंड भी एक प्रकार का नाउन है, ठीक है। जेरेंड चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन यहां समझ लिए V4 भी है, जेरेंड है। इसके बाद टू देंगे, चूंकि दैन नहीं लेता, हम अभी कुछ देर पहले ही चर्चा किए हैं कि प्रेफर जो है वह टू लेता है, दैन नहीं लेता है। इसके बाद फिर V4 दे देंगे, यह भी है जेरेंड के रूप में। क्लियर? यदि नाउन आएगा तो फिर क्या करेंगे, यहां नाउन दे देंगे, फिर क्या करेंगे, टू दे देंगे, फिर क्या दे देंगे, नाउन दे देंगे। क्या कि सर हो गया? देख लिया स्ट्रक्चर। एक चीज और इसमें ध्यान देना है, टू है यहां पे, है ना, इससे पहले और बाद। तो पहले वाला जो ही है, यानी यहां पर जो आप देंगे ज्यादा पसंद जो रहेगा से आगे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ज्यादा पसंद वाला हिंदी में, और यहां पर जो आप देंगे इसमें देंगे कम पसंद वाला, कम पसंद। ज्यादा पसंद और कम पसंद। कहिए कि सर हम नहीं समझे, क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ पाए। तो बेटा समझिए आप लोग, हम लोग खेलने से ज्यादा, फिर समझिए, हम लोग खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो ज्यादा क्या पसंद करते हैं, खेलना कि पढ़ना? तो देखिए, पढ़ना, पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, खेलना कम पसंद करते हैं। उसी तरह से मैं सविता से ज्यादा बबीता को पसंद करता हूं, यानी बबीता को ज्यादा, सविता को कम। क्लियर? समझ रहे हैं? तो जो ज्यादा पसंद वाला है उसको आगे लिखेंगे और कम पसंद वाले को पीछे लिखेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? तो अब बनाते हैं हम लोग। यहां पे देखिए, पहला क्या है, हम लोग खेलने से ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, तो बनेगा वी प्रेफर, बी प्रेफर, पढ़ना में ज्यादा है तो रीडिंग हो जाएगा, बी प्रेफर रीडिंग टू, देन नहीं देंगे, टू देंगे प्लेइंग। बी प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग हो गया, बी प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग। सेकेंड में देखिए, मैं सविता से ज्यादा बबीता को पसंद करता हूं, तो आई प्रेफर बबीता टू सविता, आई प्रेफर बबीता टू सविता। क्लियर? आप समझे कि नहीं समझे? इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस जैसे रहेगा, हम लोग सोने से ज्यादा टीवी देखना पसंद करते हैं, तो क्या बनाइएगा, वी प्रेफर वॉचिंग टीवी टू स्लीपिंग।
ज्यादा वाला को पहले लिखेंगे और कम वाला को पीछे। वह गाने से ज्यादा नाचना पसंद करती है। तो शी प्रेफर्स डांसिंग टू सिंगिंग। वह खाने से ज्यादा दूध पीना पसंद करती है। तो शी प्रेफर्स ड्रिंकिंग मिल्क टू ईटिंग। अब ईटिंग ड्रिंकिंग जितना भी है यह देखने में लग रहा है कि वर्ब है, लेकिन वास्तव में यह वर्ब यहाँ नहीं है, यहाँ जेरेंड के रूप में है और जेरेंड भी एक प्रकार का नाउन है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप दोनों तरह का ट्रांसलेशन, चाहे वर्ब से रिलेटेड हो या नाउन से रिलेटेड हो, कभी गलती नहीं कीजिएगा। आज के बाद धारा प्रवाह आप लोग इस पे 10, 20, 50 सेंटेंस विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे विचारे आप बोल देंगे और गलत नहीं होगा। समझ गए? ओके, बाय।